नहीं रोक सकता, गुरु एक छाता दे देगा कि हाँ भैया तो पूरे नगर की परिक्रमा लगाई आना, तू नहीं भीगेगा, थोड़ी बहुत कीचड़ आएगी घर आके साफ कर लेना। गुरु छाते का काम करता है भैया। गुरु बिचौलीगिरी का काम करता है। जिस प्रकार से बिना बिचौलिए की शादी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार बिना बिचौलिए के भगवान से भी मिलना नहीं हो सकता, क्योंकि बिचौलिया तो बनाना पड़ेगा। बिना बिचौलिए के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है। जिसके जीवन में गुरु सेवा होती है, संत सेवा होती है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो आज गुरु भगवान का आगमन हो गया। आज जैसे ही परीक्षित ने देखा, आज राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, 7 दिन में मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? आज सुखदेव बाबा ने कहा, निकाल बैठ तो जाए। हाँ 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 बाबा, बड़ा दिव्य मंच बनाया और सुखदेव बाबा को विराजमान किया है। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जो दादा थे वो बिना कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं रहे। थोड़ी सी कथा महाभारत की राजा परीक्षित को यहां से ही शुरू करते हैं सुखदेव बाबा। कहा कि महाभारत युद्ध करने से पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर समझाने के लिए गए थे दुर्योधन को, मगर दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। विदुर जी कौन है? धर्म के अवतार है। विदुर जी ने कहा कि भैया इस दुर्योधन को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो घर का विनाश हो जाएगा। मगर धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आया। वो बाहर की आंखों से भी अंधा और अंदर की आंखों से भी अंधा हो गया। आज दुर्योधन ने कहा, काका मेरे यहाँ का अन्न खाते हो और मेरी चुगली करते हो, शर्म नहीं आई? और आज धृतराष्ट्र चुप सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। आज विदुर जी समझ गए कि अब यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए। विदुर नीति कहती है, माँ, जिस परिवार में, जिस घर में एक सदस्य के रहने से घर का विनाश हो रहा हो, तो उस सदस्य को वहां से हटा देना चाहिए। जिस परिवार को रहने से गांव का विनाश हो रहा हो, तो उस वहां से परिवार को हटा देना चाहिए। जिस नगर में किसी गांव के रहने से विनाश हो रहा हो, तो उस गांव को वहां से हटा देना चाहिए। जैसे कि आपका अंगूठा खराब हो गया, अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा कि महाराज ये अंगूठा कटवाना पड़ेगा। यदि अंगूठा नहीं कटवाया तो 4 उंगली भी चली जाएंगी। तो आप क्या करेंगे? अंगूठा ही तो कटवाएंगे, कम से कम 4 उंगली तो बचेंगी। ठीक उसी प्रकार विदुर जी ने खूब समझाया और उनकी समझ में नहीं आया। आज भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बनकर आए। दुर्योधन ने बड़ी भव्य व्यवस्था बना रखी है, 56 भोग बनाए हैं। आज भगवान ने कहा, दुर्योधन सुनो, पांडवों को आधा हिस्सा ना देकर 5 गांव दे दो, वो अपना 5 गांव में ही पालन पोषण कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि महाराज ये 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं दूंगा। अब भगवान सोच गए कि अब विनाश होना तय हो गया है।
आज दुर्योधन ने 56 प्रकार की व्यवस्था बनाई है। उधर विदुर जी मन ही मन में सोच रहे हैं, प्रभु हमारी टूटी हुई झोपड़ी में भी आ जाना। आज भरी सभा में आंखों ही आंखों में बात हो रही है। भगवान ने कहा, काका आपके यहाँ जरूर आऊंगा। आज दुर्योधन ने कहा कि मेरी माँ ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, भोग लगाई है। मेरे केशव ने कहा, सुनो दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में किया जाता है। भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख होनी चाहिए या खिलाने वाले का भाव होना चाहिए। ना मुझे भूख है और ना खिलाने का भाव है, इसलिए मैं भोजन नहीं पाऊंगा। मैं तो भोजन विदुर काका के यहाँ पाऊंगा। आज विदुर जी के घर गए। विदुर जी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। आज घर विदुरानी थी। आज ने आवाज लगाई, काकी ओ काकी। आज विदुरानी ने सोचा आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। आज जैसे ही गेट खोला तो मेरे श्याम सुंदर विराजमान थे। आज तो भगवान को देखकर शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान ने कहा, काकी क्या अंदर लेकर नहीं चलोगी? हाँ 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 प्रभु, मैं तो भूल ही गई थी। घर में एक चौकी रखी हुई थी, सीधी रखी हुई थी, उल्टी कर दिया कि प्रभु बैठ जाइए बैठ जाइए। आज भगवान बैठ गए। घर में कुछ केले रखे हुए थे। आज विदुरानी केले के छिलके भगवान को खिला रही है और भगवान खा रहे हैं। इतने में विदुर जी का आगमन हो गया। विदुरानी, तुम भगवान को उल्टी चौकी पे बैठाया है? हे राम राम राम, मैं तुम्हें भूल गई थी। विदुरानी जल्दी जल्दी चौकी को सीधा किया। विदुरानी, आज भगवान को केले के छिलके खिला रही हो? हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया। आज विदुर जी ने वो केले भगवान को खिलाए। भगवान ने कहा, काका जो प्रेम केलों के छिलके में था वो केलों में नहीं है। केलों में स्वाद नहीं है। इसलिए तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से आप भगवान को पा सकते हैं। प्रेम से कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी मिल जाएगा। प्रेम प्रेम ही सार है। भगवान को पाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सीधे से हाथ उठाइएगा। भगवान से